आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम AIEEE 2004 में आया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि यहाँ A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, ये प्रॉब्लम में आपका दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज। तो हम लोगों को ये मालूम है कि B क्रॉस A इज इक्वल टू होता है आपका माइनस A क्रॉस B। नहीं, तो हम लोग यहां क्या करते हैं कि B क्रॉस A के जगह पर हम लोग माइनस A क्रॉस B को लिख देते हैं। अब देखिए आपका क्या है, इसको आप लेफ्ट साइड आपका ट्रांसफर करिए तो क्या हो जाएगा A क्रॉस B प्लस आपका क्या हो जाएगा A क्रॉस B इक्वल टू आपका क्या है जीरो वेक्टर। नहीं, इसको आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 2A क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर और A क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर बाय 2। यानी सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं A क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर को जब 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा जीरो वेक्टर आएगा। नहीं, और हम लोगों को ये मालूम है कि अगर किसी वेक्टर का अगर कोई वेक्टर अगर जीरो वेक्टर के बराबर है तब उस कंडीशन में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहां पर भी आप देखिए क्या है कि चूंकि A क्रॉस वेक्टर भी आपका जीरो वेक्टर है तो इसका मतलब कि A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पर किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा। और A क्रॉस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग देखिए क्या लिखते हैं AB साइन थीटा लिखते हैं। नहीं, तो यहां पर देखिए AB साइन थीटा आपका क्या हो गया जीरो हो गया। तो जहां पर आपका यहां पर थीटा जो है, थीटा आपका क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। यानी A और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड आपका कितना होता है AB साइन थीटा। नहीं, और यहीं पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो बाय AB। यानी कहने का मतलब साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया जीरो। और साइन थीटा इक्वल टू अगर जीरो हो तो इस कंडीशन में थीटा का एक वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, दूसरा वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। नहीं, और अगर मान के चलिए जनरली जो थीटा लिया जाता है वो थीटा कहां से कहां के बीच में लिया जाता है 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, या कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 0 से, अगर रेडियन में अगर देखिएगा तो 180 डिग्री के जगह पर क्या लिखिएगा पाई। तो यहाँ पे डिग्री में आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री हो गया। वही रेडियन में लीजिएगा तो 0 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करिएगा 0 और 180 डिग्री किसके बराबर होगा पाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये भी आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है और आप इसमें अगर ध्यान से देखिएगा ना तो एक ऑप्शन आपका पाई दिया हुआ है, इसमें कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में जीरो नहीं है। अगर जीरो रहता तो जीरो भी होता, तो चूंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है तब इसका आंसर यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे पाई। और यहां पर ये ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये आपका करेक्ट होगा A। तो यहां पर देखिए क्या है कि ये प्रॉब्लम सिंपली आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, जो कि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना है।